हे गाइस, और आज हम हिस्टोलॉजी में स्पेशल स्टेन्स की दिलचस्प दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। ये सेल्स और टिश्यूज में छुपे हुए राज खोलने के लिए चीट कोड्स इस्तेमाल करने जैसा है। स्पेशल स्टेन्स जादुई पोषण जैसे हैं जो हमें एक्स-रे विजन देते हैं। ये मसाले डाइज होते हैं जो खास मॉलिक्यूल्स से चिपक जाते हैं, जिससे वो बैकग्राउंड से अलग दिखाई देते हैं। ये स्टेन्स बीमारियों का पता लगाने में बहुत जरूरी होते हैं। तो क्या आप स्पेशल स्टेन्स के राज खोलने के लिए तैयार हैं? चलो शुरू करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, हम सब इन्हें शुगर और स्टार्च के रूप में जानते हैं जो हमें एनर्जी देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये हमारे शरीर में सेल्यूलर लेवल पर भी जरूरी भूमिका निभाते हैं? ये सेल्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स और एनर्जी बार्स जैसे होते हैं जो कई फंक्शंस के लिए जरूरी होते हैं। लेकिन कभी कभी चीजें गड़बड़ हो जाती हैं और सेल्स कुछ कार्बोहाइड्रेट्स का बहुत ज्यादा या बहुत कम उत्पादन करते हैं। यह असंतुलन बीमारी का संकेत हो सकता है। यही वो जगह है जहां कार्बोहाइड्रेट स्टेनिंग काम आती है। कार्बोहाइड्रेट्स के लिए स्टेनिंग करने से हमें टिश्यूज में कार्बोहाइड्रेट्स के डिस्ट्रीब्यूशन और कंसंट्रेशन की कल्पना करने में मदद मिलती है। उनके कार्बोहाइड्रेट कंटेंट के आधार पर विभिन्न प्रकार के सेल्स की पहचान करें, बीमारियों का डायग्नोसिस करें। तो कार्बोहाइड्रेट्स के लिए स्टेनिंग करना ऐसा है जैसे हम अपनी जासूसी टोपी पहनकर और मैग्नीफाइंग ग्लास का उपयोग करके अपने सेल्स के अंदर छिपे मीठे रहस्यों की जांच कर रहे हों। कार्बोहाइड्रेट्स के लिए सबसे लोकप्रिय और प्रभावी स्टेन्स में से एक पीएएस स्टेन है। पीएएस का मतलब है पीरियोडिक एसिड शिफ्ट, लेकिन आप इसे कार्बोहाइड्रेट हाइलाइटर समझ सकते हैं। यह स्टेन कुछ शुगर्स के साथ रिएक्ट करता है जिससे वे एक चमकदार मैजेंटा रंग में बदल जाते हैं। यह एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर लेने और अचानक गुलाबी रंग के फटने देखने जैसा है। पीएएस स्टेन ग्लाइकोजन को हाईलाइट करने के लिए बहुत उपयोगी है। ग्लाइकोजन शरीर के एनर्जी रिजर्व की तरह होता है जो मुख्य रूप से लिवर और मसल्स में जमा होता है। पीएएस स्टेन यह देखना आसान बनाता है कि ग्लाइकोजन कहां और कितना जमा है। फंगल इन्फेक्शन की पहचान करना। पीएएस स्टेन उनकी सेल वॉल्स को एक चमकदार मैजेंटा रंग में रंगकर उन्हें पहचानने में हमारी मदद करता है। तो अगली बार जब आप टिश्यू सैंपल पर एक चमकदार मैजेंटा स्टेन देखें तो आपको पता चल जाएगा कि पीएएस स्टेन कार्बोहाइड्रेट्स के मीठे रहस्यों को उजागर करने में कड़ी मेहनत कर रहा है। अब बात करते हैं अमाइलॉइड्स की। ये प्रोटीन की दुनिया के पार्टी क्रैशर्स जैसे होते हैं। ये असामान्य प्रोटीन एग्रीगेट्स हैं जो टिश्यूज और ऑर्गन्स में जमा हो सकते हैं, जिससे कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं। कल्पना कीजिए कि आपका कमरा धीरे धीरे कबाड़ से भर रहा है। आपके शरीर के लिए अमाइलॉइड बिल्डअप ऐसा ही होता है। यह सामान्य कार्य को बाधित कर सकता है और अंग क्षति का कारण बन सकता है। अमाइलॉइड डिपॉजिट्स अल्जाइमर रोग सहित विभिन्न बीमारियों से जुड़े हैं। ब्रेन में अमाइलॉइड प्लैक इस न्यूरोडिजेनरेटिव बीमारी की एक पहचान है। पार्किंसंस डिजीज एक और ब्रेन डिसऑर्डर जहां अमाइलॉइड क्लम्प्स ब्रेन सेल्स की डेथ में योगदान कर सकते हैं। डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट के लिए इन अमाइलॉइड क्लम्प्स का जल्द पता लगाना महत्वपूर्ण है। कांगो रेड अमाइलॉइड हमलावरों का पर्दाफाश। कांगो रेड नाम किसी जासूसी फिल्म के विलेन जैसा लग सकता है, लेकिन जब अमाइलॉइड्स का पता लगाने की बात आती है तो यह वास्तव में हमारा हीरो होता है। यह कैसे काम करता है? कांगो रेड डाई में अमाइलॉइड फाइब्रिल्स की विशिष्ट संरचना से जुड़ने की एक अनोखी क्षमता होती है। सामान्य प्रकाश में यह अमाइलॉइड को सैल्मन गुलाबी रंग में रंग देता है, लेकिन यहां मजेदार बात है, जब पोलराइज्ड लाइट में देखा जाता है तो कांगो रेड स्टेन्ड अमाइलॉइड एक अनोखा सेब हरा बायरफ्रिंजेंस प्रदर्शित करता है। यह विशिष्ट स्टेनिंग पैटर्न पैथोलॉजिस्ट को अमाइलॉइड डिपॉजिट्स की उपस्थिति की पुष्टि करने और अमाइलॉइड डिपोजिशन की सीमा और वितरण का निर्धारण करने की अनुमति देता है। तो कांगो रेड एक जासूस के गुप्त हथियार की तरह है जो अमाइलॉइड हमलावरों पर प्रकाश डालता है और हमें बीमारी में उनकी भूमिका को समझने में मदद करता है। पिगमेंट्स, सूक्ष्म दुनिया में रंग जोड़ना। पिगमेंट्स यही हमारी दुनिया को रंग देते हैं, फूलों के जीवंत रंगों से लेकर हमारी त्वचा में मेलेनिन तक। लेकिन पिगमेंट्स हमारे शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं जो विभिन्न बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हिस्टोलॉजी में पिगमेंट्स के लिए स्टेनिंग करने से हमें विशिष्ट सेल प्रकारों की पहचान करने में मदद मिलती है। उदाहरण के लिए
मेलानिन पिगमेंट स्किन में मेलानोसाइट्स द्वारा निर्मित होता है और हमें यूवी रेडिएशन से बचाने में मदद करता है। मेलानिन के लिए स्टेनिंग करने से इन सेल्स की पहचान करने में मदद मिल सकती है। बीमारियों का डायग्नोसिस करें। कुछ पिगमेंट्स का असामान्य कलेक्शन वह बीमारी का संकेत दे सकता है। जैसे हम तस्वीर को पेंट करने के लिए अलग अलग रंगों का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही टिश्यूज में अलग अलग पिगमेंट्स को देखने के लिए अलग अलग स्टेन्स का इस्तेमाल किया जाता है। प्रशियन ब्लू आयरन स्टोर्स को हाईलाइट करना। आयरन यह केवल पुल और गगनचुंबी इमारतें बनाने के लिए नहीं है। यह एक आवश्यक खनिज है जिसकी हमारे शरीर को ठीक से काम करने के लिए आवश्यकता होती है। आयरन हीमोग्लोबिन का एक प्रमुख घटक है जो हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है। यहीं पर प्रशियन ब्लू स्टेन काम आता है। यह आयरन की उपस्थिति का पता लगाने के लिए एक रासायनिक प्रतिक्रिया का उपयोग करता है। यह स्टेनिंग तकनीक आयरन ओवरलोड विकारों के निदान के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। निष्कर्ष, ये स्टेनिंग टेक्निक्स क्यों महत्वपूर्ण है? बस इतना ही दोस्तों, हमने स्पेशल स्टेन्स की दिलचस्प दुनिया की यात्रा की है। कार्बोहाइड्रेट्स, अमाइलॉइड्स और पिगमेंट्स के छिपे रहस्यों को उजागर किया है। ये स्टेनिंग टेक्निक्स हिस्टोलॉजिस्ट के लिए महाशक्तियों की तरह हैं, जो उन्हें सतह से परे और सेल्स और टिश्यूज की जटिल दुनिया को देखने की अनुमति देती है। बीमारियों के डायग्नोसिस से लेकर मौलिक बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को समझने तक स्पेशल स्टेन्स रिसर्च और क्लिनिकल अभ्यास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो अगली बार जब आप टिश्यू सैंपल पर रंगीन दाग देखें तो याद रखें कि यह सिर्फ एक सुंदर तस्वीर नहीं है, यह अंदर की आकर्षक दुनिया की एक खिड़की है।